कृष्णा। हम सबसे सुनते हैं कि हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए और भगवत गीता के इतने वैराइटीज़, जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ों की वैराइटीज़ है ना, फेक वैराइटीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी भगवत गीता के भी अवेलेबल है। तो हम ऐसी कौन सी स्किल अपनाएं जिससे हमें पता चलेगा कि जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं वो ओरिजिनल वही भगवत गीता का ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ऑब्वियसली ना, हर चीज़ की, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल पनीर नकली आता है, उसकी भी टेक्निक्स होती है, यू कैन नो कि कौन सा पनीर असली है कौन सा नकली है, आते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब ऐसे ही कलयुग है तो भगवत गीता की भी वैराइटीज़ हैं जिसमें सब बोलते हैं कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था। अब हम कैसे पहचानें कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? और वैसे जो भक्त नहीं है और जो वैसे भी लोग बोल देते हैं, उस टाइम हम तो थे नहीं, ये तो कोई भी लिख सकता है। ये क्वेश्चनिंग वहाँ नहीं होगी जहाँ पे 2+2=4 मैथ्स में ये किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, कोई क्वेश्चंस नहीं करेगा। बट भगवत गीता किसने कही, कब कही और ये हमें ऑथेंटिक मिल रही है कि नहीं, इसका क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। तो आज हम उसी चीज़ को जानते हैं कि हम ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाएं कि हमें पता चलेगा कि भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्ट सही वही है, वही ज्ञान है। आप सोचिए कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कब कही थी? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के टाइम पे, जब अर्जुन बहुत कन्फ्यूजन में थे, मतलब वो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे, वो अपनी ड्यूटी से भाग रहे थे। उनको ये कन्फ्यूजन थी कि मैं तो अपने परिजनों को, मैं अपने जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। तो वहाँ वो कन्फ्यूज्ड थे। उस सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवत गीता का ज्ञान दिया था। ये कलयुग है। कलयुग क्या, हम हर युग में इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम हर युग में कन्फ्यूजन्स में रहे हैं। हमें नहीं समझ में आता कि जो चीज़ हमारे लिए सही है मे बी वो दूसरे के लिए गलत हो। हम कन्फ्यूज्ड रहते हैं। अब अगर जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब वो गीता कही, उसके बाद क्या हुआ था? भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ जस्ट एक्सेप्ट इट, नहीं। उन्होंने कहा था मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया, नाउ इट्स योर विश कि तुम उसे एक्सेप्ट करते हो, तुम उस तरीके से चलते हो, मतलब कि तुम युद्ध करते हो कि नहीं। उन्होंने फोर्स नहीं किया था, उन्होंने ज्ञान देकर कहा था कि नाउ इट्स योर विश, आप जैसा चाहो तुम वैसा करो। ऐसे ही जब हमें भगवत गीता, जो भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं, जहाँ से भी हमें ज्ञान मिलता है, अगर वहाँ पे हम इस डिसीजन पे पहुँचते हैं कि एंड में व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, जो होती है ना एंड में, व्हाट इज द मोरल ऑफ भगवत गीता, दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल जाती है ना, दैट इज ऑथेंटिक भगवत गीता। क्योंकि अर्जुन ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कृष्णा ने कहा दैट यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। उनकी कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर थी, वो बिल्कुल क्लियर थे, क्लियर माइंडेड, बिल्कुल उनको कोई टेंशन, कोई किसी चीज़ का इतना सा भी रंच मार, बिल्कुल उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं था। अगर हम भी अगर ऐसा सोचते हैं भगवत गीता पढ़ने के बाद, देन इट्स ऑथेंटिक। और ये जैसे फ्रॉम इस्कॉन हम जो लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते देर से कि यू हैव टू रीड दिस भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। अब लोगों का कहना है कि भगवत गीता की तो बहुत सारी बुक्स हैं, मे बी कॉस्ट में भी बहुत डिफरेंस है, हम तो वहाँ पढ़ सकते हैं। यस, यू कैन रीड, ट्राई कर लो। हाँ, वो बोला जाता है ना, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तुम भी एक बार ट्राई करो भगवत गीता। अगर एंड डिसीजन हमारा ये निकलता है दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, देन यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर हैविंग द राइट भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। दिस इज द भगवत गीता विच इज रिटन बाय A.C. भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद। हम सब जानते हैं इस्कॉन को मैक्सिमम, क्योंकि आज भगवान श्रील प्रभुपाद जी के थ्रू ये जो भगवत गीता है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमारे पास है। और इसका कि ये ऑथेंटिक है, इसका एक कितना इजी एग्जाम्पल यही है कि जब श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचार किया था, चलो इंडिया में तो फिर भी हम कृष्णा को जानते हैं, फॉरेन में तो कोई भी नहीं जानता कि कौन कृष्णा है, कौन राधा है, कृष्ण नाम भी नहीं सुना होगा, तो भी उनके अंदर वो चेंज आए, वो कृष्ण को समझने लगे, वो संस्कृत पढ़ने लगे, उनका ड्रेसिंग सेंस चेंज हुआ, वो वैष्णव परिधान में आ चुके। तो ये डिफरेंस कैसे आया? ऑब्वियस है ना कि कोई चीज़ आप एक्सेप्ट कब करते हो, या तो जो आपको ज्ञान दे रहा है वो इतना शक्तिशाली है और उसके अंदर इतनी पावर है कि जो वो दे रहा है ही इज़ ऑन द राइट पाथ, और आप उस चीज़ को बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर पाते हो। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने हमें भगवत गीता दी और वो चेंजेस हमारे अंदर आए। अगर हमारे अंदर भी वो चेंजेस आते हैं, देन वी आर ऑन द राइट पाथ।
आज दुनिया में हर जगह ये भगवत गीता मिलती है और लोग इस चीज़ को, रशियन हो, चाइनीज़ हो, अमेरिकन हो, कहीं चले जाओ हर लैंग्वेज में है और लोग पढ़ने के बाद उनके अंदर ड्रास्टिक चेंज आता है। दे एक्सेप्ट दिस कि यस, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। जहाँ पे आप ही एक्सेप्ट कर लो, देन आप चाहे फिर भगवत गीता एज इट इज पढ़िए, या आपके पास अगर कोई ऑप्शन है जहाँ पे सच में वही एक्सप्लेनेशन है जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, तो आप वो पढ़िए। हरे कृष्णा।